अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। ये वीडियो फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। अमूमन वीकली बेसिस पर मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ और इस वीक भी हम ये देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो इसी के साथ साथ अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या मेरे इस फेसबुक पेज पर न्यू हैं और अगर आप बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ऑल टू ऑल कंटेंट अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। आप बिल्कुल फ्री में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर आप प्रायोरिटी पर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं मेरी लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, तो उसके लिए मेरा बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है और वेरी लो प्राइस पर। ठीक है, मेरे कोर्स की खासियत ये है कि मैं कुछ परसेंटेज अमाउंट की पहले चार्ज करता हूँ और जब तक आप ट्रेडिंग से कमाना नहीं शुरू कर देते तब तक मैं आपसे रिमेनिंग अमाउंट चार्ज नहीं करता। ये समझ लें कि 80% तो आपने सिर्फ कमा के पे करना है। क्या क्राइटेरिया, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। और इसी के साथ साथ अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आप नुकसान में हैं, आपका अकाउंट एट द एंड वॉश हो जाता है, तो बड़े बड़े नुकसान करवा चुके हैं आप और आपने प्राइस एक्शन को भी सीखा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, आपको हर तरह के लैगिंग इंडिकेटर्स, MACD, RSI, मूविंग एवरेज, स्टॉकेस्टिक्स, इन सब को भी आपने सीखा है। लेकिन इतना सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद भी आप एट द एंड अकाउंट वॉश करवा बैठते हैं और स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की, और लेकिन अभी तक आप अपने इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। आपके लिए मैंने एक स्पेशल मास्टर क्लास डिज़ाइन की है, बिल्कुल फ्री मास्टर क्लास, जो कि मैं अमूमन लाइव जूम पर कंडक्ट करता हूँ। उस मास्टर क्लास की मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरे यूट्यूब चैनल या मेरे फेसबुक पेज द क्रिएटिव ट्रेडर्स के नाम से, जो मेरा फेसबुक पेज और ग्रुप है, उसमें आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पर। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब हम गोल्ड से। यहाँ पर 4 आवर का सबसे पहले टाइम फ्रेम है। डे से स्टार्ट कर लेते हैं। एक टूल मैंने यूज़ किया है इसके अंदर, जिसमें आपको लाइव मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई देखने को मिलती है। इससे आपको पता चल जाता है, लाइट ग्रीन बॉक्सेस और लाइट रेड कलर के जो बॉक्सेस हैं ये आपको डिमांड एंड सप्लाई शो करते हैं। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हैं। जो इवन के प्रीवियस एनालिसिस था कि मार्केट जो ड्रॉप हुई है उसमें आप देखें तो ये सेम लेवल के ऊपर हमें डिमांड देखने को नहीं मिली थी। डिमांड कम हो गई थी तो मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई है। मैंने ऑलरेडी अपने जो मेरा फेसबुक पर ग्रुप है मैंने उसमें मेंशन भी किया था। और इसमें आप देखें कि डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर देखा जाए तो सप्लाई देखने को तो मिली है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें ना इसके साथ, यहाँ से कंपैरिजन करें, ये जो एरिया है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। ये जो एरिया है, ये जो ड्रॉप हुआ था 1 2 3 4 दिन, तो यहाँ पर आप देखें सप्लाई हमें ज़्यादा देखने को मिली थी। ठीक है जी, और जो कि ये निशानदेही करता है कि मार्केट आगे ड्रॉप होगी। उसके बाद देखें तो मार्केट और ड्रॉप हुई है तो सप्लाई हमें और ज़्यादा देखने को मिली है। इसका भी मतलब है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होगी। और उसके बाद जब मार्केट यहाँ तक आई तो सप्लाई यहाँ पर कम हो गई। सो दिस इज द रीज़न कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। ठीक है, इसी चीज़ को अब हम 4 आवर पे देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं
तो क्या मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो क्या है? अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो मार्केट तो रिवर्स हुई है और डिमांड अभी तक कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। देखें ये डिमांड है, इस टाइम पे डिमांड कुछ खास नहीं आई है अभी, ठीक है। तो अगर हम 4 आवर पे जाएं, 4 आवर पे इसको देखें तो 4 आवर पे भी डिमांड अभी कुछ खास नहीं आई और सप्लाई यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये एक मिडल एरिया मैंने यहाँ पर पहले भी ड्रॉ किया था कि इस मिडल एरिया से मार्केट अपसाइड में जाएगी तो बाय का सिनेरियो होगा 2040 से अब लास्ट टाइम भी मार्केट ने बहुत बड़ा ड्रॉप दिया है 2031 से, ठीक है। तो 2031 से ड्रॉप के बाद, और इसका ये जो ड्रॉप है ये लॉजिकली एक्सप्लेन किया मैंने अपने ग्रुप के अंदर, वो आप देख सकते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको मेरे फेसबुक ग्रुप का। तो यहाँ पर अभी तो डिमांड इतनी खास देखने को नहीं मिली। अगर तो ये अच्छी डिमांड के साथ यहाँ तक आता है मिडल एरिया तक 2030 के लेवल तक, 2040 क्रॉस करता है अच्छी डिमांड के साथ, तब मार्केट का जो सिनेरियो होगा अपसाइड का होगा। एनालिसिस एक बार देख लिया करें और इसको ड्रॉ कर लिया करें अपने ट्रेडिंग पैनल पर जहाँ पर आप चार्टिंग करते हैं, ताकि आपको आसानी हो सके ये समझने में जब मार्केट रियल टाइम पर मूव कर रही हो। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो कंपैरेटिवली डिमांड ज़्यादा देखने को मिली है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि मार्केट यहाँ से अप साइड में आपको एक मूव दे सकती है अच्छा, जो कि 2030 तक का लेवल पर जा सकता है। और मार्केट में भी अगर यहाँ से ऊपर निकलती है ना तो एक सिंगल कैंडल में मार्केट यहाँ पर ऊपर आ सकती है, ठीक है। एक सिंगल कैंडल मार्केट यहाँ पर आपको एक अप दे सकती है, वो सिंगल कैंडल रिजेक्शन की भी हो सकती है, यहाँ से रिजेक्शन भी मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड की तरफ आती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का एक साइन होगा, उसके साथ डिमांड भी हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। अभी तक तो डिमांड हमारी इंक्रीज है, सप्लाई हमारी डिक्रीज है, ठीक है। ये देखें ओवरऑल डिमांड हमारी इंक्रीज है, ठीक है, और सप्लाई यहाँ पर आई थी, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो कोई सप्लाई ज़्यादा नहीं है। अभी भी देखें तो यहाँ पर भी मार्केट ने ड्रॉबैक दिया, लेकिन नो सप्लाई ज़्यादा देखने को नहीं मिली कंपैरेटिवली डिमांड के। तो ये 2 कैंडल्स थे, 2 कैंडल्स में सप्लाई ये देखने को मिली है। कोई इसका ओवरऑल ये साइन नहीं था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, क्योंकि हमारा 4 आवर और 1 डे जो है ना वो बुलिश था। तो यहाँ से भी अब ये है कि 2013 का जो लेवल है ना मार्केट का, देयर इज़ नो लेवल, लेकिन यहाँ पर काइंड ऑफ थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिल सकती है इसको। ये आप देख रहे हैं प्रीवियस सपोर्ट है, ये भी इस टाइम पे रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो 1 आवर पे इसको क्रॉस करने पे, ये एरिया क्रॉस करने पे इसको 40 तक का, फिर मार्केट का जो सिनेरियो है वो बाय साइड की तरफ होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है, 2040 से रिजेक्शन लेगा तो मार्केट दोबारा 2010-2000 के लेवल पर देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे पास एक ये एरिया कह सकते हैं 2007, 8, 10 के लेवल के पास। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है, इधर ऊपर आके यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट यहाँ पर आपको दोबारा देखने को मिल सकती है। अगर ये यहीं पर ट्रेंडिंग करता है, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये एरिया है, बड़ा अच्छा एरिया, 1976 से लेकर 2000 का लेवल आप कंसीडर कर सकते हैं, 1984 तक का ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला इस लेवल के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पर ओवरऑल मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो इस टाइम पे मार्केट हमारे की लेवल पर है। तो ये एरिया 2016 का ब्रेक होना चाहिए, फिर मार्केट 28 तक मिलती है, 28 से 40 का एरिया ब्रेक करेगी तो ऊपर। और अगर यहीं से रिजेक्शन मिल गई तो मार्केट दोबारा 1985 के लेवल पर आ सकती है, ये ज़हन में रखिएगा। यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं जी। डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मार्केट
ऊपर की ऊपर जाती जा रही है, लेकिन डिमांड देखने को नहीं मिल रही। डिमांड आई थी यहाँ पर, अच्छी डिमांड थी, इसका साइन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, जो कि आगे सप्लाई भी देखने को नहीं मिली। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर डिमांड आई, यहाँ पर सप्लाई देखने को नहीं मिली, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू होगी। ठीक है, तो जितना मार्केट ऊपर जा रही है वहाँ पर आप ऑन दी अदर साइड देखें, सप्लाई हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर आप देखें ओवरऑल सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है, कोई इंक्रीज़ नहीं हो रही, सॉरी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जितना ऊपर जा रही है डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये तो 1 डे का सिनेरियो है। 4 आवर पर आते हैं। 4 आवर पर जब आते हैं ना, तो ये वो लेवल है जहाँ पर देखें तो डिमांड कम हुई है। ठीक है, लास्ट टाइम मार्केट ने बहुत अच्छी डिमांड दी थी यहाँ पर, उसके बाद दोबारा मार्केट यहीं से ऊपर गई है। ठीक है, तो डिमांड बहुत कम देखने को मिली है, जो कि साइन दे रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। अब मार्केट का हमारे पास ये एक लेवल है। ठीक है, 149.7 का पूरा एरिया आप कह सकते हैं, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो। ठीक है, 149.4 से लेकर 7 तक का। ठीक है, मार्केट इसको सपोर्ट कर लेता है अच्छा, और इसको सपोर्ट करने के बाद मार्केट ब्रेकआउट देता है, यानी कि यहाँ से नीचे आ रहा है, इसको सपोर्ट करने के बाद मार्केट ब्रेकआउट देता है यहाँ तक 151 तक, तो फिर इसके चांसेस हैं अप जाने के। लेकिन डिमांड अभी फिल वक्त डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपको इस लेवल पर भी मिल सकती है मार्केट, और ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा हमारा सपोर्ट का 148.7 का लेवल। ठीक है, इसको आपने कंसीडर करना है। 1 आवर पर चलते हैं, तो 1 आवर पर भी देखें सीधा सीधा कि मार्केट ड्रॉप हुई है डिमांड ना होने की वजह से। सप्लाई तो आ रही है लेकिन कोई इतनी खास नहीं, डिमांड एंड सप्लाई इस लेवल पर इक्वल है। तो इस लेवल पर हमने क्या करना है, ओनली वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है, ब्रेकआउट का। या तो यहाँ पर सपोर्ट लेके एटलीस्ट यहाँ पर सपोर्ट करे मार्केट, सपोर्ट करने के बाद इसको जब ब्रेकआउट देगा ना, ये प्रीवियस हाई को 150.5 के लेवल को, तब इसको बुलिश कंसिडर किया जा सकता है। अदरवाइज ये आपको यहां से भी यहां तक भी मार्केट आपको मूव दे सकती है 148.6 के लेवल तक। तो इसको मद्देनजर रखना है आपने, ट्रेड करने से पहले अपना प्रॉपर एनालिसिस कर लेना आपने। ये दोनों साइड्स मार्केट की इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि ये होता है फोरकास्ट। ठीक है, दोनों रुख आपको इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपको इतना हो सके कि किस लेवल पर मार्केट है तो आपने कैसा बिहेव करना है। ठीक है, जो वीसी के मेंबर्स हैं वो उनके पास सामने डिमांड एंड सप्लाई वाला ये टूल लगा होता है, जिसमें उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, यूरो यूएसडी भी इसमें देख लेते हैं। आज कुछ दिनों से मैं यूरो यूएसडी नहीं देख रहा, तो डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले इसका देखें। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में एक मिनट, डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो इसने इस लेवल पर सपोर्ट देनी थी, डेफिनेटली वो थोड़ा सा ऊपर इसने दी है, और रेजिस्टेंस का हमारा जो लेवल है वो एक मेन तो ये हो गया। ठीक है, ये एक पूरा एरिया होगा। ठीक है, मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये एक पूरा एरिया होता है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड यहाँ से है, क्यों, क्योंकि प्रीवियस मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन थी, वो एक बार मार्केट ने ऊपर गया, फॉल्स ब्रेकआउट। अच्छा, उसके बाद देखें तो मार्केट ने यहाँ से उठना स्टार्ट किया, डिमांड अच्छी आई है, सप्लाई कम हुई है, डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश साइन दे रहा है। अब सिनेरियो इसके अंदर ये हो रहा है कि इसमें आप कुछ ऐसे देख सकते हैं इस मार्केट को कि जैसे मार्केट नीचे आई है ना, जिस तरह मार्केट नीचे आई है, ठीक है, ऐसे ही मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड में आपको मूव देगी। ठीक है, कुछ इस तरह से मार्केट ये बिहेव करेगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चूंकि अभी डिमांड इसके अंदर कम है, तो इसलिए यहाँ पर ये देखें ना, रेजिस्ट कर रहा है मार्केट, यहाँ से नीचे भी गिरी है, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गई है, डिमांड उस लेवल की नहीं आ रही। तो ये वाला एरिया इसको ब्रेक कर, ये इंपॉर्टेंट एरिया है इसका ब्रेक करने वाला।
ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया 1.0790 के लेवल से लेकर 1.0807 के लेवल तक। इसको मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो अच्छा साइन है बुलिश का। ठीक है, मार्केट जब यहीं पर स्टे कर रही है, सप्लाई भी नहीं मिल रही, तो ये ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद प्रीवियस हाई ब्रेक करना चाहिए, फिर ब्रेकआउट कंसीडर होगा इसका, ये ज़हन में रखिएगा। और ऐसी मार्केट आपको एक अपसाइड में अच्छा मूव दे सकती है। डाउन साइड के अंदर हमारे पास ऑलरेडी लेवल मौजूद है नीचे। लेट मी शो यू। एक तो ये है, ये तो मेन है। एक मार्केट यहाँ पर आपको, अगर मार्केट नीचे भी आती है तो पहला स्टे इसका यहाँ पर है। ठीक है, और मे भी अगर यहाँ से नीचे गिर जाए तो यहाँ पर स्टे करे और स्टे करके फिर मार्केट और नीचे गिर जाए, ये ज़हन में रखिएगा जी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप के वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की इस वीडियो को आपने खूब इंजॉय किया। मज़ीद आप किसी भी पेयर पर एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं उस पेयर पर भी एनालिसिस करूं और उन पेयर्स को भी अपने वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में ऐड करूं। अगर आप वीसी ट्रेडिंग मेथड से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल चाहते हैं, जो फ्री मास्टर क्लास मैं कंडक्ट कर रहा हूं लाइव जूम पर, उसकी मुकम्मल डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हैं, किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए है, तो आपको पर्सनली किसी पेयर का एनालिसिस करवाना है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो मेरा फेसबुक ग्रुप है, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, द क्रिएटिव ट्रेडर्स के नाम से जो मेरा पेज है और मेरा ग्रुप है, तो आप मेरे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो की। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके फर्दर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग की वीडियोस मौजूद हैं। अलॉट ऑफ कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होती है अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।